Hello students, today I am going to start with the new chapter of 11th standard M2, that is differentiation. So it is one of the most important chapter regarding to the 12th standard also. The process of finding the derivative is called as the differentiation. The process of finding derivative is called as differentiation. Actually the differentiation is related to the calculus. So calculus is one of the most important branch of the mathematics, and the concept of differentiation is at the core of calculus and maths. So we're going to see the definition of the differentiation. If a, that is small a, and a plus h belong to the domain of f, that is function, and the limit of f of a plus h minus f of a upon h, where limit is h tends to 0, exist, मतलब ये exist है, ये है, then it is called as a derivative of f of x with respect to x at x is equals to a and is denoted as f dash of x. In this chapter the derivative, कोई भी function का derivative जब हम लेते हैं तो वो ऐसे डिनोट करते हैं, दैट इज एफ डैश. इट इज़ अ सिंगल डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वी कैन कॉल इट. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इट इज डिनोटेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स और इट इज ऑल्सो डिनोटेड एज डी वाई बाय डी एक्स, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई. लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम डी वाई बाय डी एक्स ऐसे बोलते हैं. एक्चुअली इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई. So it is the first principle, that is a first order derivative, that is f dash of x और dy by dx. If आगे जाके आपको डबल डेरिवेटिव भी है, that is second order derivative. तो second order derivative जब होता है तो वो हम ऐसे डिनोट करते हैं f डबल डैश ऑफ x और it is also called as the d2y by dx square. ये आपको 12th स्टैंडर्ड में है और मैं लिखती हूँ ये और ये दोनों का मतलब सेम है. इस साल के लिए हमें सिर्फ सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, दोनों का मतलब एक ही है. अब ये जो फॉर्मूला मैंने अभी यहाँ पे दिया है, इससे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं. दैट इज एफ डैश ऑफ ए प्लस, प्लस का मतलब है इट इज़ अ राइट हैंड डेरिवेटिव. द लिमिट दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच, द सेम फॉर्मूला इज हियर. जस्ट हमें क्या लिखना है, दैट इज प्लस साइन और माइनस साइन हमें यहाँ पे सिर्फ लिखना है, अदरवाइज इट इज सेम. सो ओ प्लस. अब ये दोनों फॉर्मूला अगर हम कंपेयर करते हैं तो सेम है. एफ ऑफ एफ डैश ऑफ ए माइनस, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस आया है, बाकी सेम फॉर्मूला है, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं. इट इज़ कॉल्ड एज अ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. जब इस टाइप के एग्जाम्पल्स आएंगे तब हम उसका और एक्सप्लेनेशन देखेंगे. It is called as a left hand derivative. So when f dash of a plus मतलब a right hand derivative is equals to f dash of a minus, that is left hand derivative, is equals to f dash of a and f dash of a exist. अभी आपको exist का मतलब पता है कि लिमिट का आंसर ज़ीरो नहीं आता है तब हम उसको बोलते हैं कि it is exist. तो f dash of a exist मतलब उसका आंसर ज़ीरो नहीं आ रहा है, then the function f is called as a differentiable function at x is equals to a. ठीक है. तो अभी हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पे, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच. इंस्टेड ऑफ ए, फंक्शन में ए था इसलिए यहाँ पे हमने ए लिया था. अभी फंक्शन में एक्स है, वेरिएबल एक्स है, तो हम इसके बदले ए के बदले हम यहाँ पे एक्स लिखेंगे. दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच वेर एच टेंड्स टू 0. एंड इसका मतलब दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब ही होता है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स. तो ये फॉर्मूला जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. सो ये जो फॉर्मूला है इट इज़ कॉल्ड एज द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल. मतलब इस फॉर्मूला के साथ हम कोई भी फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. सो फॉर दैट पर्पज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन. सो एफ डैश ऑफ एक्स is equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h. ये फॉर्मूला जब हम यूज़ करते हैं इसका जो आंसर आता है इट इज़ नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन. इट इज़ डिनोटेड एज एफ डैश ऑफ एक्स और डी वाई बाय डी एक्स. तो ये फॉर्मूला जो है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव. एंड इस फॉर्मूला के साथ हम किसी भी फंक्शन का
डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है, फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। आपके टेक्स्ट बुक में आपको बहुत सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाल के दिया है बाय दिस मेथड, सो यू हैव टू ऑब्जर्व ऑल दिस एग्जांपल्स ऑल्सो। सो फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या करना है वो आपको देखना है। तो एफ ऑफ एक्स, मेरा जो फंक्शन है वो है साइन एक्स, मतलब मैं यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाल रही हूँ। तो जो हमारा फॉर्मूला था ये वाला, तो उस फॉर्मूला में है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हमारा यहाँ पे है, जिसका डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है, वो फंक्शन जो है वो हमारा एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैसे लिखते हैं, जहाँ पे एक्स है सिर्फ वहाँ पे हम एक्स प्लस एच लिखेंगे। इंस्टेड ऑफ एक्स वी हैव टू राइट डाउन एक्स प्लस एच। यस, अंडरस्टैंड, दैट इज साइन एक्स यहाँ पे फंक्शन है, और एक्स प्लस एच दैट इज साइन ऑफ एक्स प्लस एच। सो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव वी गेट, फॉर एवरी एग्जाम्पल यू हैव टू राइट डाउन दिस वन। जो फंक्शन दिया है वो लिखना है, फंक्शन के साथ हमें एक्स प्लस एच की वैल्यू इंस्टेड ऑफ एक्स पुट डाउन करना है, एंड डायरेक्टली हम फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब हम अभी इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने जा रहे हैं यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच वेयर लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो ये दोनों ऐसे ही हम कैरी करेंगे। इंस्टेड ऑफ दिस वन वी गोइंग टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू क्या था, साइन एक्स प्लस एच, तो हमने यहाँ पे लिख दिया साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट द साइन एक्स अपॉन एच एज इट इज़। तो ये सब सॉल्व करने के लिए आपने जो M1 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो चैप्टर्स पढ़े थे दो, उसमें जो भी फॉर्मूले हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है, उसका यूज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आपने ये फॉर्मूला सीखा होगा, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये सब फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए, तब जाके आप ये डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। देखो साइन सी, ये टोटल जो है यहाँ पे वो है सी, और ये एक्स है वो है डी। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हम इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 कॉस, तो यहाँ पे देखो मैंने 2 कॉस लिख दिया, सी प्लस डी, मतलब हम इन दोनों का एडिशन करेंगे। तो एडिशन करके हमें मिला x प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2, बिकॉज द फॉर्मूला है c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी। अब इन दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा, x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2। तो यहाँ पे x कैंसिल हुआ, जो बचा है वो हम नीचे लिख रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला अगर आपको लर्न होगा तभी आप जाके आप ये स्टेप कर सकते हो। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है। 2 कॉस, अब ये x 2 टाइम्स आया है, तो 2x प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन h बाई 2, एंड दिस h इज़ एज इट इज़। अभी अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, ये जो 2 यहाँ पे इंटू है वो यहाँ पे जाके इसको डिवाइड होगा, तो h बाई 2 होगा। इन दोनों के बीच में इंटू साइन है, तो ये h बाई 2 हम किसी एक के नीचे लिख सकते हैं, अदर इसके नीचे और इसके नीचे। तो यहाँ पे हम h बाई 2 है, तो ये 2 यहाँ पे आके डिवाइड होगा, तो हम साइन h बाई 2, ये ऊपर वाला और नीचे वाला h बाई 2, दोनों में से किसी एक को नीचे देना है, तो h बाई 2 मैंने यहाँ पे दे दिया। अभी सिमिलरली यहाँ पे 2x प्लस एच डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये 2 मतलब यहाँ पे जो बीच में है वो प्लस साइन है, तो ये जो 2 है वो इसको भी डिवाइड होगा और इसको भी डिवाइड होगा, तो 2 2 कैंसिल होगा, सिर्फ x प्लस एच बाई 2। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, यहाँ पे इनटू है। तो अभी जाके हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो फॉर्मूला लिमिट में हमने ये सीखा था, दैट इज लिमिट लिमिट, अभी इसमें h है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी h टेंड्स टू 0 साइन h। एक्चुअली मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, यहाँ पे थीटा लिखती हूँ मैं, थीटा हमने ये फॉर्मूला सीखा था, दैट इज साइन थीटा अपॉन थीटा, इसका आंसर आता है 1। क्या आंसर है इसका, 1। साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू 1।
तो ये पूरा का पूरा h/2 हम थीटा कंसिडर करेंगे। सेम एंगल नीचे भी होना चाहिए, तो ये भी थीटा है, तो साइन थीटा अपॉन थीटा, द आंसर इज 1। तो यहाँ पे 1 आया है। हम यहाँ पे अभी लिमिट्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं, x एज इट इज, h 0 है तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो बचा क्या है, cos x इंटू 1 दैट इज cos x। इसका मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पे f डैश ऑफ x, मतलब ये जो डेरिवेटिव है हमें मिला है वो क्या है, cos x। हमने किसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है, sin x का। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज dy/dx ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x। तो इसी प्रकार आपको हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, दैट इज cos, tan, cosec, sec, cot, सबका डेरिवेटिव आपको खुद से फाइंड आउट करना है बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ये सब आपको टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके दिया है, आप जस्ट उसको पढ़ो। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो जो ये फॉर्मूलेज मिले हैं हमें, मतलब हमें अभी याद क्या रखना है, ये जो फॉर्मूला दैट इज डेरिवेटिव, इसको dy/dx करके पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, या अदरवाइज हम ऐसे बोल सकते हैं दैट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x। तो हर एक का जो फॉर्मूला है वो आपको याद करना है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो ये फॉर्मूला आप लर्न करोगे, दैट इज dy/dx ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू n इंटू x रेज टू n माइनस 1। ये सब फॉर्मूले हमने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट किए हैं। ये डायरेक्टली मैंने आपको आंसर दिया है। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस sin x, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू sec square x, डेरिवेटिव ऑफ cot x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x इंटू tan x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x इज इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, मैंने इस तरह से जो उनको लिखा है, तो उसमें एक ट्रिक मैं आपको बता दी हूँ। यहाँ पे मैंने ऐसे डॉट किए हैं, तो यहाँ पे है cos x, यहाँ पे है cot x, यहाँ पे है cosec x। तो जहाँ पर भी ये रेशियो c से स्टार्ट हो रहे हैं, देखो यहाँ पे cos x का c, यहाँ पे cot x का c, और यहाँ पे cosec x का c। तो जहाँ पर भी ये c से स्टार्ट होता है तब जाके उसका आंसर माइनस में आता है। देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पर भी माइनस है। मतलब जब भी डेरिवेटिव आप निकालते हो, यहाँ पे c आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज cot, cosec और cos x, cot x एंड cosec x, इन तीनों में से कोई भी आता है तो उसका जो आंसर रहता है वो माइनस में रहता है। और आपको ये लर्न करना है तो आप थोड़ा सा इस तरह से पेयर बना के याद कर सकते हो, दैट इज sin x इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू माइनस sin x। ये स्क्वायर वाले टर्म्स मैंने साथ में लिखे हैं, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x एंड डेरिवेटिव ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x। और इन दोनों भी यहाँ पे थोड़ा सा सिमिलैरिटी है, sec x इज इक्वल टू sec x इंटू tan x एंड cosec x इज इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x। तो ऐसे पेयर करके आपको ये याद कर सकते हैं। अगर आपके डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज लर्न होंगे तभी जाके आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद रहेंगे। So it's very important, so you have to keep in mind all these formulas. The next one, that is a derivative of root x. The first formula is very important, that is x raised to n is equals to n into x raised to n minus 1. So what is the meaning of this one? Just I am taking one example for that. Suppose हमें ये formula ये function मैंने लिया है, that is x raised to 5. तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो मैं उसको इसके साथ मैच करूँगी, दैट इज x raised to n. सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला n, मतलब ये जो पावर है वो हमें पहले लिखना है 5। नेक्स्ट वन, x इज एज इट इज, मतलब x के फॉर्म में कोई भी फंक्शन हो आपके पास तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, n माइनस 1 दैट इज 5 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। सो इट्स वेरी सिंपल, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज x रेज टू 5 इज इक्वल्स टू 5x रेज टू 4। इसके लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। आपको सिर्फ एग्जाम्पल को इस फॉर्मूले से मैच करना है। तो अभी ये जो आया था दैट इज़ रूट एक्स, तो ये जो है वो भी हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखो दैट इज़ dy/dx ऑफ रूट एक्स। तो रूट एक्स का मतलब द पावर ऑफ x इज़ हाफ, नाउ इट लुक्स लाइक एज अ x रेज टू n। तो x रेज टू n का फॉर्मूला क्या रहता है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। तो n क्या है, n इज़ हाफ, यस,
एक्स रेस टू n माइनस वन, दैट इज हाफ माइनस वन। तो अभी हम देखते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे, दैट इज 1/2। सो एक्स रेस टू दैट इज हाफ माइनस वन, हाफ में से वन को माइनस किया मैंने तो आंसर आया माइनस हाफ। अभी ये जो निगेटिव पावर है इसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं। आपने इंडाइसिस में भी ये सीखा होगा, दैट इज व्हेनेवर यू लुक लाइक दिस वन, दैट इज एक्स रेस टू माइनस एन। तो अगर उसको पॉजिटिव करना है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, दैट इज 1/x रेस टू एन। तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। सो 1/2, ये 2 को ऐसे ही लिखेंगे और इसको हमें पॉजिटिव करना है तो क्या आएगा, एक्स रेस टू हाफ। तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा था दैट इज रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स रेस टू हाफ। सो एक्स रेस टू हाफ का मतलब क्या है, रूट एक्स। तो 1/2 या ऐसे लिखने से हम इसको ऐसे लिखेंगे, दैट इज 1/2 रूट एक्स। सी द आंसर। मीन्स द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। अगर याद नहीं रहता है तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम मेथड यहाँ पे मैंने यूज़ की है, दैट इज dy/dx ऑफ 1/x रेस टू n का जो डेरिवेटिव है वो है -n/x रेस टू n + 1। आप खुद से ट्राई करके देखिए, यहाँ पे 1/x रेस टू n आया है, मतलब x रेस टू -n है यहाँ पे। तो आप खुद से सॉल्व करके देखिए कि ये आंसर कैसे निकाला है। आफ्टर दैट द डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x इज ऑलवेज e रेस टू x, मतलब जहाँ कर भी e रेस टू x आया है तो उसका डेरिवेटिव वही रहता है। डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x इज इक्वल्स टू a रेस टू x log a। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज ज़ीरो। लिमिट में हमने सीखा था दैट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, बट डेरिवेटिव में क्या है, द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज ज़ीरो। So these are the some important formulae of the concept that is derivative. Now I am going to give you some rules for the differentiation. If u and v are the differentiable function of x, then d/dx of u plus minus v is equals to du/dx plus minus dv/dx। मतलब क्या है, अगर दो फंक्शन का एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमें दिया है तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव के साथ उसको अलग अलग लिख सकते हैं। दैट इज d/dx ऑफ u, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। सिर्फ मैंने क्या किया है, u को लेके डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, v को लेके हमने दूसरा डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। सो दोनों का अलग अलग यहाँ पे कॉमन एक साथ दिया है तो हम उसको अलग अलग करके उनका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, d/dx ऑफ u इंटू वी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो दोनों का प्रोडक्ट है तो कैसे लिखते हैं, u एज इट इज़ लिखना है, पहले वाला ऐसे लिखेंगे, उस v का डेरिवेटिव पहले लिखाएंगे, दैट इज d/dx ऑफ v प्लस द साइन इज प्लस। अभी v को हम ऐसे ही लिखेंगे एंड डेरिवेटिव ऑफ u है, दैट इज du/dx। सो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। नेक्स्ट वन, डेरिवेटिव ऑफ k इंटू वी, वेयर k इज अ कॉन्स्टेंट, तो k को आप ऐसे ही लिख सकते हैं आगे, तो dv/dx। नेक्स्ट वन, दैट इज u अपॉन v, दैट इज हियर वी आर गिवन द डिवीजन। जब भी हमें डिवाइड करना होता है तो हम डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखते हैं, ऊपर जाके ये जो नीचे वाला है वो पहले लिखेंगे v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx, वेयर v इज नॉट इक्वल्स टू 0। रिमेंबर दिस वन, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ही पहले लिखेंगे du/dx, यहाँ पे साइन है माइनस, अभी u एज इट इज एंड dv/dx। सो दिस इज ऑल अबाउट द formulas and rules for finding the derivative of any function. In next lecture we will see the exercise 9.1. Thank you.